भिवानी परिवार मैत्री संघ के पुस्तक प्रभात कार्यक्रम में मैं सोमवीर आर्य आप सभी को प्रणाम करता हूं। पुस्तक प्रभात की इस कड़ी में आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक पुस्तक के ऊपर चर्चा को लेकर के उपस्थित हूं। वो महत्वपूर्ण पुस्तक जो भारत के एक ऋषि कोटि के व्यक्ति को समर्पित है, उसके संघर्ष और भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए किए गए उसके कार्यों की झलक हमारे सामने रखती है। आपकी स्क्रीन पर जो पुस्तक आप देख रहे हैं उसका नाम है मेरे पिता। इस पुस्तक के लेखक हैं इंद्र विद्या वाचस्पति, जिनको गुरुकुल कांगड़ी का पहला स्नातक होने का सौभाग्य प्राप्त है। और इस पुस्तक में स्वामी श्रद्धानंद जी का जो गुरुकुलीय स्थापना का पूरा कार्यकाल रहा, उनका किस तरीके से उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, गुरुकुल की स्थापना के दौरान किस किस तरह की चुनौतियां उनके सामने थी, किन किन परिस्थितियों में उन्होंने गुरुकुल को आगे बढ़ाया। उसके बाद सामाजिक आंदोलन में जब वो संन्यास लेने के बाद कूदे, तो सामाजिक आंदोलन में जो स्वामी श्रद्धानंद की भूमिका है उसको संक्षिप्त रूप में रोचकपूर्ण तरीके से इस पुस्तक में समेटने का प्रयास इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने किया है, जो पूरे तरीके से सफल रहे हैं। अपने एक अभिन्न मित्र जिनका नाम पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर था, जो बड़े पैमाने पर शुद्धि का काम किया करते थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े जमींदारों को, बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को मुसलमान होने से बचाया था, और जिन्होंने शुद्धि के कार्य में बहुत सारे लोगों को जो मुसलमान बन चुके थे किसी कारण से दोबारा से हिंदू धर्म में प्रविष्ट करवाया था। उनकी जब शुद्धि के बहाने से एक मुसलमान ने हत्या कर दी थी धोखे से, तो उनकी जलती चिता के सामने खड़े होकर के 6 मार्च 1898 को महात्मा मुंशीराम ने एक संकल्प लिया था, और उन्होंने कहा था कि धर्म हित कट जाए वो माथ मुझको दे, गरीबों को उठा ले वो हाथ मुझको दे, तड़प उठे देख करके पराई पीड़ा को, दिल वो देव दयानंद सा नाथ मुझको दे। और उनके मित्र जिस अधूरे कार्य को छोड़कर के इस संसार से विदा ले चुके थे, उस कार्य को बाद में अपने जीवन की अंतिम सांसों तक स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरा किया, उसको निरंतर गति दी, उसको आगे बढ़ाया, और उस कार्य के लिए जितने भी बलिदान देने पड़े, जितने भी त्याग करने पड़े, वो सारे के सारे त्याग उन्होंने किए। कल्याण मार्ग के पथिक जो उनकी अपनी आत्मकथा है, उसका रिव्यू मैंने आपके सामने किया था और बताया था कि किस किस तरीके से उनका पूरे का पूरा जीवन जो है वो दुर्गुणों से भरा हुआ था। और जब उन्होंने आर्य समाज बच्छोवाली से लाकर के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और उनके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हुए, तो उन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा, और उनके मन में एक विचार पैदा हुआ कि अब मैं गुरुकुल खोलूंगा, गुरुकुल की स्थापना करूंगा। और लाहौर में आर्य प्रतिनिधि सभा के सामने उन्होंने अपना गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि आर्य समाज में जाने लगे थे। और जब आर्य प्रतिनिधि सभा के लोगों के सामने उन्होंने गुरुकुल का प्रस्ताव रखा, तो सभा के लोगों ने कहा कि मुंशीराम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, परिस्थितियां बहुत ज्यादा विकट हैं, जितनी भी सनातन संस्कृति को लेकर के, मान्यताओं को लेकर के जो संस्थाएं चल रही थी, उनको बंद किया जा रहा है। ऐसे समय में जब गुरुकुल किस चिड़िया का नाम है इसके बारे में भी कोई जानता नहीं है, तुम ऐसी परिस्थितियों में गुरुकुल खोलने की बात कर रहे हो, ये कैसे संभव होगा? और गुरुकुल के नाम पर धन कहां से आएगा? बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिएगी, धन चाहिएगा, जमीन चाहिएगी। तो उन्होंने सभा के लोगों के सामने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं 30,000 रुपया इकट्ठा नहीं कर लूंगा, तब तक अपने घर में कदम नहीं रखूंगा। इंद्र विद्या वाचस्पति कहते हैं कि सर्वमेध यज्ञ के क्षेत्र में मेरे पिता ने पहला कदम बढ़ा दिया था। आज वो घर नहीं आए, उन्होंने हमारे जो नौकर थे रणुआ, उसको ये कह करके घर भेज दिया कि मेरा जितना भी जरूरी सामान है वो ला करके आर्य समाज मंदिर में रख दो। और जब नौकर रणुआ घर पर सामान लेने के लिए आया, तो मेरे जो ताऊ जी की पत्नी थी, हमारी ताई जी, उन्होंने चौंक करके पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि भाया जी घर नहीं आना चाहते, क्योंकि प्यार से सब घर में उनको भाया जी कहते थे, जो परिवार के बड़े सदस्य थे। क्या बात हो गई है?
तो उसके बाद नौकर रणुआ ने कहा कि मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे ये कहा गया कि सामान लेकर के आ जाओ। पूरे का पूरा परिवार अचानक से आर्य समाज मंदिर पहुंच गया कि ऐसी क्या क्या वजह हो गई है। तो मुंशीराम जी ने कहा कि भाभी जी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने लाहौर में प्रतिज्ञा की है कि मैं गुरुकुल खोलूंगा और जब तक गुरुकुल की स्थापना के लिए 30,000 रुपया इकट्ठा नहीं कर लूंगा तब तक मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। घर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए भाया जी हैं, वो उन व्यवस्थाओं को देख लेंगे। यानी कि इंद्र विद्यावाचस्पति के ताऊ जी। और यहां से उन्होंने शुरू किया। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसी परिस्थितियों में 30,000 रुपया इकट्ठा किया जा सकता है। इंद्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं कि मैं और हरिश्चंद्र, उनके बड़े भाई थे, उन दिनों गुंजरवाला की वैदिक पाठशाला में पढ़ते थे और 6 महीने बाद यह संदेश आया कि गुरुकुल की स्थापना के लिए 30,000 से ज्यादा रुपया इकट्ठा कर लिया गया है और पिताजी लाहौर आने वाले हैं और संदेश दिया गया कि दोनों बच्चों को लेकर के लाहौर आ जाइए। नेता और जो दूसरे नेता हैं उनमें बस इतना सा फर्क होता है। स्वामी श्रद्धानंद जब गुरुकुल की स्थापना करने वाले थे मुंशीराम के रूप में, तो जब गुरुकुल के लिए पैसा इकट्ठा हो गया तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे समय में जब गुरुकुल की कोई मान्यता नहीं होगी, गुरुकुल से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस गुरुकुल में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल था। और सबसे पहले उन्होंने अपनी आहुति दी, अपने दोनों बेटों इंद्र और हरिश्चंद्र को गुरुकुल में डाला। नेता जो होता है वो अपने यज्ञ का यजमान स्वयं होता है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, उसके साथ में 2 छोटे बच्चे थे और उसने कहा कि देखो, शेर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक मेरे पीछे खड़े हो जाना, एक मेरे आगे खड़े हो जाना। आजकल के नेता ऐसे नेता हैं, यानी कि खुद पीछे रहते हैं जनता को और लोगों को आगे कर देते हैं। लेकिन जो असली नेता होता है वो अपने यज्ञ का यजमान स्वयं होता है। वो पहली आहुति खुद देता है, वो लोगों के आगे आगे चलता है, लोग उसके पीछे चलते हैं, वो नेतृत्व करता है। और यही वजह है कि जब हम मुंशीराम का पूरा जीवन उठा करके देखते हैं, जब उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की तो उन्होंने दूसरे लोगों को प्रेरित नहीं किया कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में डालो। सबसे पहले उसने अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल में डाला। अंतरजातीय विवाह की जब बात आई और ऋषि दयानंद के इस मिशन को जब वो आगे बढ़ा रहे थे, तो इंद्र लिखते हैं मेरे पिता इसी पुस्तक में कि पिताजी ने तय किया था कि हमारी जो बड़ी बहन थी, उनका नाम अमृत कला था, उनकी शादी की उस समय तैयारियां चल रही थी और पिताजी ने निश्चय किया था कि मैं न तो लड़के की सूरत देखूंगा, न मैं लड़के का पैसा देखूंगा, मैं केवल लड़के की जाति भी नहीं देखूंगा, मैं केवल लड़के का चरित्र देखूंगा। और डॉक्टर सुखदेव जी उनके इन सभी उम्मीदों के ऊपर खरा उतर रहे थे, वो उनको भा गए थे। इंद्र विद्यावाचस्पति कहते हैं कि हमारे परिवार में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया और खास करके पिताजी के ससुराल वालों, खास करके मेरे ननिहाल की तरफ से इसका बहुत बड़ा ऐतराज किया गया कि जाति से बाहर शादी नहीं की जा सकती है बेटी की। लेकिन पिताजी ने किसी की नहीं सुनी, वो अपनी पर अड़े रहे। समाज के लोगों ने बाकायदा एक बहुत बड़ी सभा रखी उनका बहिष्कार करने के लिए और यह कहा गया कि मुंशीराम अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दूसरी जाति में अपनी लड़की की शादी कर रहा है। इंद्र विद्यावाचस्पति कहते हैं कि मेरे पिता की खासियत रही कि उन्होंने जो ठान लिया वो उनको करना है, फिर चाहे कितने ही लोग विरोध क्यों न करते रहे। और सुखदेव जी जो थे वो जाति के अरोड़े थे, खत्रियों से नीची मानी जाती थी, तो पूरे का पूरा परिवार जो है उसके विरोध में था। लेकिन फिर भी हमारे परिवार में पिताजी ने अपनी जिद के ऊपर आकर के पहला अंतरजातीय विवाह संपन्न करवाया। यानी कि जो नेता होता है वो शुरुआत दूसरे के घर से नहीं करता, वो शुरुआत अपने स्वयं के घर से करता है। और वो कहते हैं कि अमृत कला जो हमारी बड़ी बहन थी वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रही, 2 साल बाद उनका देहांत हो गया और सुखदेव जी ने उस परिस्थिति का बहुत मजबूती के साथ में सामना किया और उसके बाद वो अपना घर का सारा सामान बेच करके गुरुकुल आ गए और जो पैसे बने थे वो उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए गुरुकुल को दे दिए। और पूरे का पूरा जीवन डॉक्टर सुखदेव गुरुकुल में रहे, गुरुकुल कांगड़ी की जो व्यवस्थाएं थी उनको देखते रहे, बिल्कुल निष्काम भाव से, समर्पण भाव से। यानी कि वो मेरे पिताजी की उम्मीदों पर पूरे तरीके से खरे उतरे थे। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में जो
समस्याएं आई थी। वो कहते हैं कि पिताजी को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर गुरुकुल की स्थापना की जा सके। बिजनौर में उनको सूचना मिली कि मुंशी अमन सिंह अपने कांगड़ी ग्राम को गुरुकुल की स्थापना के लिए दान करना चाहते हैं। वो तकरीबन 700 बीघा जमीन थी। और इंद्र विद्यावाचस्पति कहते हैं कि लाहौर हमें बुला लिया गया था जब पिताजी पैसा इकट्ठा करके आए, और वहां पर हम दोनों भाई पहली बार अपने पिताजी के साथ में सोए थे, दो अगल बगल में। मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि पिताजी कभी भी हमें पास आकर के वात्सल्य का, प्रेम का, स्नेह का भाव नहीं दिया करते थे, वो दूर से दिया करते थे। पहली बार ऐसा था कि पिताजी रात को हमारे पास आए, उन्होंने हमारे माथों को चूमा और उसके बाद हमारे साथ सो गए। इंद्र विद्यावाचस्पति कहते हैं कि वो दिन मेरे लिए, अगर मैं कहूँ कि स्वर्ग से भी बढ़कर के था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने पिता के वात्सल्य को करीब से महसूस किया था। और इस पुस्तक में आगे आपको गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में जंगल थे, उस पूरे के पूरे जंगल की घटना मिलेगी। उस जंगल में बेरी के पेड़ बहुत ज्यादा थे, बेलपत्थर के पेड़ बहुत ज्यादा थे, कंटीले 2-3 प्रजातियां जो थी वो बहुत ज्यादा थी। और उन परिस्थितियों में वहां पर जंगली जानवर बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उस समय में बहुत मुश्किल था उस समय गुरुकुल चलाना और गुरुकुल की स्थापना करना। और गुरुकुल के जो संबंध थे उस समय स्टीफेंस कॉलेज के साथ में, बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे गुरुकुल कांगड़ी के महात्मा मुंशीराम के समय में, तो उनका वर्णन भी आपको देखने को मिलेगा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे उस समय में, वो खुद गुरुकुल विजिट करने के लिए आए थे। गुरुकुल की व्यवस्था को देख करके वो हतप्रभ रह गए थे। और उसके बाद अंग्रेजों ने कोशिश की थी किसी तरीके से गुरुकुल को अनुदान देकर के इसे एक सरकारी यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया जाए ताकि ये गुरुकुल उनके नियंत्रण में रहे। लेकिन महात्मा मुंशीराम उसको स्वीकार करने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरे तरीके से मना कर दिया। बगैर 1 रुपए सरकारी अनुदान के, सरकार की नाक के नीचे उन्होंने राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी संस्था को उस समय में चलाया जो आमतौर पर भारतीयता की शिक्षा देती थी, आमतौर पर एक ऐसा माहौल पैदा कर रही थी जो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और सर्वमेध यज्ञ के अंतर्गत इंद्र विद्यावाचस्पति एक और घटना का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि आज अभी हम स्नातक नहीं हुए थे, अगले वर्ष स्नातक होने वाले थे। अचानक से 4 बजे हमें आकर के सूचित किया गया कि आप सभी को आचार्य जी ने बुलाया है, क्योंकि गुरुकुल में सभी पिताजी को आचार्य जी कहते थे। हम दोनों भाई बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पिताजी ने आज से पहले हमें कभी इस तरीके से अकेले नहीं बुलाया था। हम बड़े प्रसन्न थे कि आज हम अपने पिता से बात करेंगे, उनसे इस तरीके से मिलने के लिए जाएंगे। हमने पूछा कि क्या कारण है, क्यों बुलाया है, तो उनके जो सेवक थे उन्होंने जवाब दिया कि कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाए, दालान में टहलते रहे। इंद्र कहते हैं कि जैसे ही हम उस कमरे में पहुंचे तो पिताजी ने टहल रहे थे पीछे हाथ बांध करके। जब वो चिंतित होते थे तो इसी तरीके से पीछे हाथ बांध करके टहला करते थे। और वो कहते हैं कि दराज के पास आकर के खड़े हो गए, दराज को खोला, खोलने के बाद एक पत्र हमारे सामने रख दिया और पत्र को हमारे सामने रख करके कहा कि अगर दोनों भाई सहमत हो तो इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दो। इंद्र विद्यावाचस्पति कहते हैं कि उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैंने पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ में प्राचीन भारतीय गुरुकुलीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की है और मैं उसका पूरी श्रद्धा के साथ में संचालन कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कई बार कि मैंने अभी पूरे तरीके से संपूर्ण भाव के साथ में अपने आप को राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित नहीं किया है, क्योंकि अभी भी मेरी एक अर्जित संपत्ति है। जालंधर में मेरी कोठी है और वो कोठी मेरी अपनी अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैं पूरे तरीके से अपने आप को धर्म के लिए समर्पित नहीं कर पाया हूं और मैं उस अपनी अंतिम अर्जित संपत्ति को, अर्जित भौतिक संपत्ति को आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम करता हूं गुरुकुल कांगड़ी के लिए, और इसमें मेरे दोनों पुत्रों की सहमति है। इंद्र कहते हैं कि जब हम दोनों ने उस पत्र को पढ़ा तो पिताजी ने
हम दोनों की तरफ देख करके कहा कि अगर दोनों सहमत हो तो इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दो, लेकिन तुम दोनों अच्छे तरीके से जानते हो कि भौतिक संपत्ति के नाम पर इस कोठी के बाद तुम दोनों को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं पहले ही प्रेस इत्यादि अपना जो कुछ सब कुछ था वो गुरुकुल कांगड़ी के नाम लिख चुका हूं। अगर तुम दोनों चाहो तो ऐतराज कर सकते हो, क्योंकि ऐतराज करना तुम दोनों का अधिकार है। इंद्र कहते हैं कि मैंने हरिश्चंद्र की तरफ देखा, हरिश्चंद्र ने मेरी तरफ देखा, हम दोनों भाइयों की हिम्मत नहीं हुई कि हम उसके ऊपर हस्ताक्षर करने का विरोध कर सकें, और हम दोनों भाइयों ने अपनी मौन स्वीकृति में चुपचाप उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही पिताजी एक वसीयत कर चुके थे, और उस वसीयत में लिखा गया था कि जो जालंधर वाली कोठी है वो तकरीबन 20,000 रुपये में बिकेगी, और उसको बेच करके जो 10,000 रुपये आएंगे वो मुझे दे दिए जाएंगे, आधे रुपये, जिससे मैं विलायत जाकर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर सकूं, और 10,000 रुपये हरिश्चंद्र को प्रेस चलाने के लिए दे दिए जाएंगे। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने का सीधा सा मतलब ये था कि हम दोनों के हस्ताक्षर से वो वसीयत खारिज होने वाली थी, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम अपने पिता के खिलाफ जा सकें। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीते जी अपने 2 जीवित पुत्रों के सर से छत तक छीनने का दुस्साहस कर लिया था, अपना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर दिया। एक एक क्षण, वो सारी की सारी घटनाएं आपको मेरे पिता में पढ़ने को मिलेंगी। इंद्र विद्यावाचस्पति जी ने इस पुस्तक में अपने संस्मरणों को लिख करके कमाल किया है कि किन परिस्थितियों में गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद जी ने खड़ा किया था, और उस गुरुकुल कांगड़ी का पूरे देश में उस समय कितना बड़ा कद था, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी एकमात्र ऐसी संस्था थी उस समय में जो किसी बगैर सरकारी अनुदान के मजबूती के साथ में अंग्रेजों की नाक के नीचे खड़ी थी। पूरे का पूरा जीवन इसी तरीके से समाज के लिए अर्पित किया। और सर्वमेध यज्ञ में इंद्र विद्यावाचस्पति आगे बढ़ते हैं कि पिताजी ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। मैं भी उनके पास में गया और मैंने उनके इस फैसले का विरोध किया कि पिताजी, समाज में आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, गुरुकुल को आपकी जरूरत है, आप संन्यास न लेकर के भी देश और राष्ट्र के लिए कार्य तो कर ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको संन्यास लेने की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंद्र, तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं जो कुछ भी फैसला लेता हूँ वो श्रद्धा पूर्वक लेता हूँ और जांच पड़ताल करके लेता हूँ, और एक बार जो फैसला ले लेता हूँ उससे कभी पीछे नहीं हटता, और मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं संन्यास लूंगा। इंद्र विद्यावाचस्पति कहते हैं कि उस पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हम दोनों भाई वहां से मौन होकर के निकले थे। पिताजी ने दोबारा से टहलना शुरू कर दिया था, और पिताजी का जो गुरुकुल के उत्सव में भाषण होता था वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। गुरुकुल कांगड़ी में अगले दिन उनका भाषण होने वाला था। इंद्र विद्यावाचस्पति कहते हैं कि जो आगरा के ठाकुर नत्था सिंह थे, उन्होंने एक भजन गाया था कि मथुरा में बत्ती धीमी सी जल रही थी। उस भजन के साथ में उन्होंने अपने भजन के कार्यक्रम का समापन किया था, और वो पिताजी अगला भाषण देने वाले थे, और 70,000 के करीब लोग उस उत्सव में उपस्थित थे। पिताजी ने अपना भाषण देना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं संपूर्ण भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में, तन्मयता के साथ में इस गुरुकुल, देश और समाज की सेवा करने का संकल्प बहुत पहले ही ले चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उस संकल्प में कुछ कमी है, क्योंकि मैं पिछले दिनों गुरुकुल का एक दल लेकर के दान मांगने के लिए दिल्ली गया था, और दिल्ली के सबसे रईस व्यक्ति के घर में गया, और जब घर में गया तो वह व्यक्ति अपने गुसलखाने में घुस गया। नौकरों ने आकर के मुझे कहा कि राय साहब टट्टी गए हैं। तकरीबन 2 घंटे बैठने के बाद भी जब व्यक्ति वापस नहीं आया तो हम बगैर दान लिए वहां से उठ करके वापस निकले, और जब हम बाहर निकले तो मेरे मन में पहला सवाल ये पैदा हुआ कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या कमी है मेरे भीतर कि इस व्यक्ति ने मुझे दान देने से मना कर दिया और ये व्यक्ति भीतर जाकर के छिप गया। ऐसी कौन सी कमी मेरे भीतर रह गई है, और मुझे बहुत बुरा भी लगा उस समय में। उसके बाद मुझे जब आत्मचिंतन मैंने किया तो मेरे भीतर जो अहंकार बैठा हुआ था उसका पता चला कि मैंने अभी पूरे तरीके से धर्म और राष्ट्र के लिए अपने आप को अर्पित नहीं किया है। अभी मेरी एक और संपत्ति बचती है, वो है जालंधर वाली कोठी, और अब मैं अपने दोनों पुत्रों की सहमति से अपनी अंतिम अर्जित संपत्ति को भी गुरुकुल कांगड़ी के नाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब मैं पूर्ण भाव के साथ में
धर्म, राष्ट्र और समाज की सेवा कर पाऊंगा। इंद्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं कि तकरीबन 70,000 लोग उस सभा में थे। भाषण इतना ज्यादा सारगर्भित और लोगों के ऊपर असर करने वाला था कि अगर सुई भी डालो तो उसकी आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे। और उस सभा में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के जो प्रधान थे लाला रामकृष्ण जी, वो बैठे हुए थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उन चंद कठोर व्यक्तियों में आते हैं जिनको भावुक होते हुए किसी ने अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। मैंने देखा कि उस समय लाला रामकृष्ण जी रुमाल से अपने आंसू पूछ रहे थे। प्रकाश के तत्कालीन संपादक महाशय कृष्ण जी रो रहे थे और भक्तराज लब्धुराम नैयर शोर करके जोर जोर से रो रहे थे। मेरे पिताजी के कई वकील मित्र उस उत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। आमतौर पर कानून का पेशा करने वाले लोगों के बारे में ये राय होती है कि वो बुद्धि प्रदान होने के साथ साथ में भावुकताहीन भी हो जाते हैं और उनको भावुक करने के लिए, पिघलाने के लिए किसी असाधारण गर्मी की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि इन शब्दों में वो असाधारण गर्मी थी कि बहुत सारे वकीलों को भी मैंने आंसू पोंछते हुए देखा था, क्योंकि एक महात्मा ने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। तो मैं सन्यास की बात कर रहा था कि सन्यास लेने का वो संकल्प कर चुके थे। और आज गुरुकुल में बहुत ज्यादा निराशा का माहौल था, क्योंकि गुरुकुल अपने आचार्य को विदाई दे रहा था जो सन्यास लेने वाले थे। उन्होंने किसी आचार्य से सन्यास नहीं लिया, स्वयं आए, अपना क्षौरकर्म करवाया और परमपिता परमात्मा को आचार्य के रूप में साक्षी मान करके कहा कि आप इस यज्ञ वेदी के ऊपर जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं उनके सामने मैं मुंशीराम श्रद्धा से प्रेरित होकर के सन्यास ले रहा हूं, अपनी मर्जी से ले रहा हूं। ईश्वर के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, ईश्वर ही मेरा आचार्य है और ईश्वर को साक्षी मान करके मैं आज सन्यास धर्म में प्रविष्ट होते हुए अपना नाम श्रद्धानंद रख रहा हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि उस परमपिता परमेश्वर से आप सब प्रार्थना करें कि मैं अपने इस नवीन आश्रम में पूर्ण श्रद्धा के साथ में दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश और समाज की सेवा कर सकूं। और ये कह करके उन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए, संन्यास धारण कर लिया और वो मुंशीराम से श्रद्धानंद बन गए। गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनका पिता उनको छोड़ करके जाने वाला था। गुरुकुल के सारे कर्तव्यों को मुंशीराम ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। अगर किसी विद्यार्थी को बहुत ज्यादा बुखार हो गया है और वो बुखार में तड़फ रहा है तो पूरी रात वो आचार्य के तौर पर सोते नहीं थे, इंद्र कहते हैं। अगर विद्यार्थी उल्टी कर रहा है और अचानक से कोई बर्तन नहीं मिला तो उस विद्यार्थी की उल्टी को अपने हाथों में लेकर के मुंशीराम ने बाहर डाला। आज के समय में व्यक्ति अपने बुजुर्ग तक की उल्टी उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक आचार्य ऐसा आचार्य था, किसी पराई माँ के बेटे की उल्टी भी अपने हाथ में लेकर के बाहर डालता था। इतना ज्यादा अगाध स्नेह विद्यार्थियों का मुंशीराम जी के साथ में था, आचार्य के साथ में था। आज वो आचार्य श्रद्धानंद बनकर के गुरुकुल से विदा हो रहे थे और यही विद्यार्थियों के लिए ऐसा ही हो रहा था। यही वजह थी कि कई विद्यार्थी शोर करके भी उनके संन्यास के समय रो रहे थे। और जब वो उस क्षेत्र में उतरे तो शुद्धि के कार्य को बड़े पैमाने पर शुरू किया और इसी शुद्धि के कार्य की वजह से इंद्र लिखते हैं कि आगे जाकर के ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि उस समय जितने भी मुस्लिम धर्म से संबंधित पत्र पत्रिकाएं निकलते थे, उन पत्र पत्रिकाओं में उनके खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे थे, उनको उनकी हत्या करने की धमकियां दी जा रही थी और वो निमोनिया से ग्रस्त हो गए थे, बीमार थे। और 22 दिसंबर को उन्होंने बुला करके हमें कहा था सबको कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुका हूं, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन रहूंगा, मेरा वसीयतनामा लिखवा लो। तो सबने मना कर दिया। डॉक्टर सुखदेव भी वहीं थे। इंद्र कहते हैं कि मैं भी वहीं था क्योंकि मुझे बुलाया गया था। हमने वसीयतनामे से मना कर दिया कि अभी तो आपको बहुत काम करना है, आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फिर भी कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को वसीयतनामा नहीं लिखवाना तो मेरी अंतिम इच्छाएं सुन लो। और उन्होंने कहा कि मेरी पहली इच्छा ये है कि गुरुकुल की रक्षा होनी चाहिए। मेरी दूसरी इच्छा ये थी कि मैं आर्य समाज का इतिहास लिखना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस कार्य को पूरा कर पाऊंगा। मेरा बेटा इंद्र इस कार्य को पूरा करे।
और तीसरी मेरी इच्छा ये है कि मेरे जो पत्र पत्रिकाएं इस समय निकल रहे हैं वो दोनों पत्र उसी तरीके से सुचारू रूप से उसी विचारधारा के साथ में अर्जुन और एक पत्र और था वो लगातार चलते रहे, मेरी इच्छा है। और कुछ दिन पहले ही पंडित दीनदयालु वाचस्पति उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। निमोनिया लगातार उनके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाल रहा था और पंडित दीनदयालु जी से उन्होंने कहा था कि अब तो मेरी जीने की इच्छा नहीं होती पंडित जी, मन करता है कि शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। तो पंडित दीनदयालु जी ने कहा कि आपसे तो मालवीय जी से आप 1-1.5 साल बड़े हैं, वो मुझसे 1 साल बड़े हैं, यानी कि हमें उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, अभी तो हमें बहुत ज्यादा कार्य करना है, आप अभी से क्यों मोक्ष की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। तो उसके बाद श्रद्धानंद कहते हैं कि पंडित जी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं अभी और सेवा करना चाहता हूँ, एक जन्म और इस देश की सेवा करना चाहता हूँ, इस समाज की सेवा करना चाहता हूँ। बस अब ये शरीर जर्जर हो गया है, इस शरीर में सेवा करने का सामर्थ्य और शक्ति नहीं बची है। मैं चाहता हूँ कि अब इस शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लूँ और दोबारा से आकर के समाज की, राष्ट्र की सेवा करूँ, क्योंकि अभी मेरी और जरूरत है। ये उनको आभास हो गया था अपनी मृत्यु का। और 23 दिसंबर को एक मतांध मुसलमान, अब्दुल रशीद नाम के मुसलमान ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। इंद्र कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, दौड़ता दौड़ता एक विद्यार्थी, एक बालक आया और उसने कहा कि दादाजी को किसी ने गोली मार दी। और जब सीढ़ियों से मैं चढ़ करके ऊपर आया, जो बलिदान भवन बना हुआ है दिल्ली में, अब जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से शुद्धि आंदोलन के लिए जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके मुसलमान बन चुके थे, उनको दोबारा से हिंदू धर्म में प्रविष्ट करवाने के लिए अपने जीवन का एक एक कतरा, चाहे वो पंडित लेखराम हो, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद हो, अपने जीवन की कभी परवाह नहीं की, धमकियों की परवाह नहीं की, लेकिन शुद्धि के कार्य को बंद नहीं किया, लोगों को सम्मान देने का कार्य बंद नहीं किया, दलितोद्धार का कार्य बंद नहीं किया। इंद्र कहते हैं कि मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो मुझे जो स्वामी जी का सेवक था धर्म सिंह वो दिखाई दिया, जमीन पर पड़ा हुआ था और खून बह रहा था। तो मैंने पूछा कि धर्म सिंह तुम्हें भी गोली लगी है क्या? तो धर्म सिंह ने कहा कि मुझे तो गोली लगी है लेकिन पैर पर लगी है, आप स्वामी जी को देखिए, उनको 2-3 गोलियां लगी हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मैं अंदर जब आया तो मैंने देखा कि पिताजी को 2 से 3 गोलियां लगी हुई थी और वो वहीं पर लेटे हुए थे। फिर उधर से आवाज और सुनाई दी तो मैंने देखा कि स्वामी जी का जो सेवक था धर्मपाल, उसने हत्यारे को दबोचा हुआ था, अब्दुल रशीद को दबोचा हुआ था। और उसी समय अब्दुल रशीद को पुलिस बुला करके पुलिस के हवाले किया गया, यानी कि धर्म की बलिवेदी पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए सर्वमेध यज्ञ, अपने जीवन का एक एक क्षण न्यौछावर करने वाला ये स्वामी श्रद्धानंद इस संसार को छोड़ करके विदा हो गया। इंद्र विद्या वाचस्पति कहते हैं कि यह खबर आग की तरह फैल गई और उनके जनाजे में जो भीड़ थी, लाखों की तादाद में लोग उमड़े, उसका वर्णन करना मेरे लिए आसान नहीं है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे पिता नहीं है। बहुत सारे लोग उनके ऊपर अपना मुझसे कई गुना ज़्यादा अधिकार जताने लगे थे। वो कहते हैं कि पिताजी का अंतिम संस्कार हो चुका था और मैं अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट करके रोया था, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने क्या खोया है। तो ये पुस्तक आपको धर्म के दर्द से जोड़ती है, एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ती है जिसने विकट परिस्थितियों में कार्य किया। अगर स्वामी श्रद्धानंद के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो उनके आलोचकों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। और आलोचकी की संख्या इसलिए ज्यादा थी क्योंकि जो भी वो निर्णय ले लिया करते थे उसके बाद फिर पीछे नहीं हटते थे। उनको आप तर्कों के माध्यम से पीछे नहीं ले सकते थे। और जब उनसे कहा जाता था कि आपने कार्य ठान तो लिया है कि आप करेंगे, लेकिन कार्य करेंगे कैसे, कार्य को करने के लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे, व्यवस्थाएं किस तरीके से की जाएंगी, तो उसके बाद वो कहा करते थे कि ये कार्य तो मैंने सहस्त्रबाहु के हवाले कर दिया है, जो मेरा पिता है, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया है इस कार्य को करने का। अब मेरा कार्य तो शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, इसको सहस्त्रबाहु करेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके भीतर धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जज्बा पैदा होगा कि किस तरीके से व्यक्ति
सभी बंधनों से ऊपर उठ करके, जो तमाम दुर्गुणों और बुराइयों से भरा हुआ था, जो भारतीय संस्कृति से नफरत किया करता था, किस तरीके से उसके जीवन में परिवर्तन आया। वो एक साधारण से और बड़े पैमाने पर अपने जीवन में महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के मुंशीराम एडवोकेट से महात्मा मुंशीराम बना, और महात्मा मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानंद बना, और अपने जीवन का एक एक क्षण उन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप इस पुस्तक को आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुस्तक आपको प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा, संस्कृति और स्थापना के दर्शन करवाएगी, आपको जोड़ेगी उस तत्कालीन परिस्थितियों से, किन परिस्थितियों में इस गुरुकुल की स्थापना की गई थी, और आप भावुक हुए बगैर नहीं रह पाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे कि किस तरीके से देश बना है, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के संस्कार किस तरीके से जिंदा रहे हैं, और उसके पीछे स्वामी श्रद्धानंद का जो विहंगम योगदान है वो आपको नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।